ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निवेहु आयरी राऊं पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आज कल हमने समझा था बंध्या कौन कौन स्त्री पुत्र विहीन होती हैं। आज यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कायर कौन होता है। कायर समझते हैं? पहले कार्य के लिए आगे आ जाना और फिर जब कार्य की विशालता देखना अथवा भयंकर उसका अति उग्र रूप देखना और डर कर पीछे हट जाना, उसे कहते हैं कायर। जो पहले कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे खींच लेता है, उत्साह के साथ आगे तक तो जाता है और जैसे ही देखता है कि कार्य तो बहुत बड़ा है, अपन तो सोचे थे कर लेंगे, ऐसे ही छोटा सा ही तो कार्य होगा कर लेंगे, अब निकल गए, अब पता चला कि आधे रास्ते वो तो बहुत बड़ा कार्य है, नहीं भी हम नहीं कर पाएंगे, वापस लौट गए। आए थे, हाँ बताइए कौन सा नियम लेना है, हम सब ले लेंगे, और जैसे ही नियम की चर्चा आई, अरे ये तो नहीं ले पाएंगे, ये तो हमसे नहीं पलेगा। कायर व्यक्ति कभी नियम नहीं पाल सकता। नियम पालने के लिए वीर की आवश्यकता है। इसलिए जैन धर्म कायरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है। जगत में जितने भी दर्शन हैं, सब दर्शन इस बात को स्वीकारते हैं कि जैनों का मार्ग उत्कृष्ट मार्ग है, ये मार्ग 80 धार मार्ग है, इस पर हर कोई नहीं चल पाएगा। ये कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे का मार्ग नहीं है कि कोई भी जैन धर्म को अपना ले और जैन धर्म का पालन कर ले। अभी आपको जैन धर्म मालूम नहीं है, ऐसा आपको लगता है कि हम पालन कर रहे हैं जैन धर्म का, लेकिन आपको किंचित मात्र भी जैन धर्म के विषय में पता ही नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा कि जब बताएंगे कि ये है जैन धर्म, इससे ऐसे पालन करना है, तो आप हाथ खड़े कर दो दोनों, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। एक नियम लेने के लिए तो आपको 100 बार सोचना पड़ता है। एक छोटा सा भी नियम आपको कहते हैं कि ले लो ये नियम, क्या जाता है, तुम तो खाते भी नहीं हो करते भी नहीं हो, तो भी ले लो, तो भी 100 बार सोचेगा, अरे टूट जाएगा, बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, दोस्तों के यहाँ मित्रों के यहाँ जाएंगे,
कैसे करेंगे महाराज जी? एक दिन का रात में छोड़ने का बोलो तो भी 100 बार सोचेगा। महाराज जी पानी तो ले लेंगे ना, दूध तो ले लेंगे ना, चिप्स तो खा सकते हैं ना, मिठाई तो खा सकते हैं ना। एक दिन के नियम का पालन करने के लिए भी 100 बार उसे सोचना पड़ता है और उसके लिए भी विकल्प रखता है। महाराज जी रात को तबीयत खराब हो तो दवाई तो पी खा सकते हैं ना। कितने विकल्प रहते हैं एक दिन में? जब इतने विकल्प रहते हैं, उससे कहा 1 साल छोड़ना है तो उसका सिर भन्ना जाएगा। अरे 1 साल, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, यहाँ जाना है, घूमने जाना है, फिरने जाना है। अरे महाराज जी कैसे कर सकते हैं? 1 साल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और कहीं कह दिया जाए आजीवन, जीवन पर्यंत के लिए तुम रात्रि भोजन छोड़ दो, वो तो कहेगा महाराज ही बन जाए अब तो हम, और क्या। अब रात्रि भोजन छोड़वा दिया, रात्रि भोजन महाराज ही बना दो अब तो। जीवन पर्यंत कैसे छोड़ सकता है कोई रात्रि भोजन? कैसा उसे लगता है ऐसा बड़ा नियम जीवन पर्यंत के लिए आजीवन रात्रि भोजन त्याग? संभव ही नहीं है। कैसे करेंगे? जो वीर होगा उसे कुछ असंभव नहीं है। जो कायर है उसे एक छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा पर्वत जैसा लगता है। जो वीर सुबट है उसे छोटी सी शत्रु सेना क्या उसका कुछ बिगाड़ती है, फटाफट अभी विजय प्राप्त करके आते हैं। और जो कायर है, भैया सब आगे चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे। वीर योद्धा क्या कहता है, आप रुको, मैं अकेला ही इन सुपटों से निपट कर आता हूं। और कायर कहेगा नहीं भाई सब चलो, तुम लोग आगे रहना, मैं पीछे रहूंगा। तुम लोग आगे रहना, मैं पीछे रहूंगा। ऐसी जिन शासन का, जिन धर्म का पालन वही करेगा जो वीर होगा। काट देगा भैया तुम ले लो नियम, हम तो नहीं ले पाएंगे, हमें चाहिए नहीं है ना। तो हमें कोई और कहेगा कि ये नियम ले लो, देखो तुमको पीछे मिल जाएगी, ये नियम ले लो, तुमको ये अमुक वस्तु मिल जाएगी, हमें नहीं चाहिए, तुम ही रख लो, वो दूसरे को दे देना, हमसे तो ना पालेंगे नियम। सत्य है, कायर व्यक्ति नियम नहीं पाल पाएगा, नहीं पाल सकता। एक दिन पाल लेगा, दूसरे दिन तोड़ देगा। क्योंकि नियम से परीक्षाएं होती हैं, नियमों की नियम से परीक्षाएं होती हैं। आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया और अब ऐसे फंस गए, इतने ग्राहक, दीपावली का समय चल रहा है और ऐसे कस्टमर आ गए दुकान पे, भोजन ही नहीं कर पाए, सुबह भी नहीं कर पाए थे और शाम को भी नहीं करे, आज तो सुत गए भूखे पूरे दिन और रात्रि हो गई। अब क्या करोगे? अब त्याग है, अपन से नहीं पलेगा ये। कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? एक दिन रह लिया, दूसरे दिन फिर वैसी स्थिति बन गई, आखिरी में मन आया छोड़ो ये सब, वो नहीं हो पाएगा, नियम पालन नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते पालन, नहीं कर सकता। वीरता चाहिए, शूरता चाहिए। वो वीरता शूरता हर किसी के अंदर नहीं रहती। व्यक्ति भीख, यदि घर में खाने नहीं है ना सुजीत, घर में खाने नहीं व्यक्ति के, यहाँ पे विनोद जी घर में खाने नहीं है तो भीख मांगना पसंद करेगा। घर में खाने नहीं है तो भीख मांगना पसंद करेगा, लेकिन कल्याण का मार्ग अपनाना पसंद नहीं करेगा। कल्याण का मार्ग नहीं अपना सकता। भीख मांगकर, लोगों की 4 बातें सुनकर जीवन निकालना पसंद करता है। घर में भी कई बार, कई घरों में आपने देखा होगा, व्यक्ति की इज्जत नहीं बिल्कुल भी उसमें, उस घर में उसकी 1% भी इज्जत नहीं है। हर कोई जो आने वाला जाने वाला, घर का बाहर का, हर कोई उसे सुना के चला जाता है, तब भी वो सुनता रहेगा, कुटता रहेगा, पिटता रहेगा, घर में ही रहेगा, पर संयम के मार्ग पे नहीं बढ़ पाएगा। संयम के मार्ग नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सारे देखो आप, घर में क्या हालत होती है,
कई लोगों की, बेटा सो माँ को सुना देगा, बहू सो सुना देगी, पोते तो सुना देंगे, सब सुनाते जाते हैं, सब डांट देंगे, चिल्ला देंगे, गुस्सा कर देंगे, वो रोती रहेगी, ऐसे घर में क्या रहना, ऐसे घर में क्यों रहना, ऐसे घर में, कहती तो रहेगी लेकिन कभी ऐसे नहीं, चलो जाओ अब माता के संग में जाते हैं, चलो हम अपना कल्याण करेंगे। जब घर में कोई बखत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है, तो ऐसे घर में क्यों रहना, मैं जाती हूं अपना कल्याण करूंगी। जब मेरी जरूरत ही नहीं है इस घर में तो मैं अपना कल्याण करती हूं, तो वो भाव भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि उसके लिए अरे माता जी का मार बहुत कठिन है, महाराज जी मार बहुत कठिन है, दीदी भैया जी बनना बहुत कठिन है, अरे कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। घर में भले खाने नहीं मिलता, एक टाइम ही खा के रहता है व्यक्ति, 2 रोटी मुश्किल से मिलती है वो भी खा लेता है, रूखी सूखी जैसी मिलती है वो खा के रहना पसंद है, लेकिन संयम के माध्यम मार्ग पर चलकर अच्छे से रहना पसंद नहीं है। जबकि घर में जितना आपको संक्लेशता होती है, जितना आपकी पीड़ाएं होती हैं, उतनी पीड़ाएं इस मार्ग में होती नहीं है। बहुत आनंद का मार्ग है ये। जितनी पीड़ाएं आपको एक घर में रहने पर होती हैं, उससे 1% भी पीड़ा नहीं है। यहां पे लगता है ऐसा कि यहां पर कष्ट ज्यादा है, देखने में ऐसा लगता है कि कष्ट यहां ज्यादा है। देखो सर्दी गर्मी वर्षा सब में ऐसा रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, एक बार खाना पड़ता है, अंतराय आते जाते हैं, पालन करना पड़ता है, पानी दिन में एक ही बार पीते हैं, ये वो दुनिया भर के आपको लगता है कष्ट है। ये छोटे मोटे शरीर के कष्ट हैं, लेकिन तुम जो कष्टों को भोगते हो मानसिक और शारीरिक, उसके आगे तो 1% भी नहीं है। जो शारीरिक मानसिक कष्ट आप लोग जो भोगते हैं, उन कष्टों के आगे तो ये मोक्ष मार्ग का कष्ट कुछ भी नहीं है। इनके तो कहते हैं साधुओं के तो 22 परिसरे हैं, वही सहन करना है, लेकिन श्रावकों के तो परिसरों की गिनती नहीं है, इतने दुख हैं उनके पास। तो इतने दुखों को झेलता है तब भी राजेश कैसे हंसते रहते, ये तो बड़ा आश्चर्य है। दुख झेलने के बाद भी तुम लोग हंसते रहते हो। ये मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। क्यों नहीं होते हमारे परिणाम? सब सुनने के बाद, सब जानने के बाद भी मन क्यों इस दृढ़ नहीं हो रहा हमारा? कृष्ण यहां पर खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही हो बातें, ऐसा नहीं कि आपको समझने में नहीं आ रही हो बातें, सुनने में नहीं आ रही हो, जानते ना हो, कोई बच्चे नहीं हो, छोटे नहीं हो, सब समझते हो कि कितना कष्ट हो रहा है मुझे घर में, कितना परेशान हो रहा हूं मैं घर में, तब भी घर नहीं छोड़ पा रहे। क्या कारण है? क्यों आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही इतनी कि छोड़ देता हूं? हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे आप इतनी? क्यों थोड़े से में जैसे ही मन आता है, अरे छोड़, नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ नहीं सकते, जैसा है अब यहीं रहना। आएंगे रोएंगे अपना रोना, महाराज जी इतनी दुख है ये, तो महाराज के ठीक है इतना दुख है तो छोड़ दो। अब बस वो सुनाने आए थे, छोड़ तो सकते नहीं है महाराज, सुना तुमको दे दे रहे हैं, बाकी का रहना तो है वहीं पे ही है, कुटना है पिटना है वहीं रहना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने की मत बोलना, बस वहीं कुटेंगे पिटेंगे, वहीं खाएंगे लड़ेंगे, वहीं मर जाएंगे, लेकिन इस मार्ग पर नहीं आएंगे। आप मानो, विश्वास मानो, जिस घर में माता पिता की सम्मान नहीं है, जिस घर में भाई बहनों का किसी का यदि सम्मान नहीं होता हो, वो संयम के मार्ग पर जाए, उसका वो तो क्या, उसका परिवार तो क्या, पूरा नगर सम्मान करेगा। घर में जिसका सम्मान नहीं हो रहा हो, पिता जिसका सम्मान घर में कोई बेटा भी नहीं करता हो, सब कोई उसे डांट देते हैं, बहुएं नहीं पूछती हो, ऐसे माता पिता भी यदि मोक्ष मार्ग के मार्ग पर जाए, बेटा क्या बहुएं क्या, पूरी समाज उसका अलग से सम्मान करेगी।
फिर बेटे आ जाएंगे, बहू आ जाएंगे, अरे ये हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ है, हमारी दादी माँ है, जो दीक्षा ले रही है हमारे। जब घर में थे तो पूछने वाला नहीं था कोई, जब घर में थे तो दाना देने वाला नहीं था कोई, खिलाने वाला नहीं था, एक दाना एक रोटी देने के लिए तो 100 सुना देते थे। अब वही व्यक्ति जब मोक्ष मार्ग पर आ जाता है, दीक्षा के लिए तैयार होता है, फिर तो देखो ऐसा प्यार दिखाते हैं जैसे इनसे ज्यादा प्यारा कोई था ही नहीं। बड़ा दुख हो रहा है इन लोगों को, मां दीक्षा ले रही तो कष्ट हो रहा है, ऐसे रोएंगे, ऐसा सम्मान दिखाएंगे उसके समय। तो दूसरे देखो, अरे देखो तो इनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं, कितना वो कर रहे हैं। वो देखेगा व्यक्ति ये किसका सम्मान है, मेरा नहीं है ये सम्मान, ये संयम का सम्मान है। आज मोक्ष मार्ग पर आ गए तो जो व्यक्ति गालियां देता था वही व्यक्ति जय जिनेंद्र कर रहा है। जो गालियां देता था, उल्टा सीधा बोलता था, भाई अब जय जिनेंद्र कर रहा है, जय जिनेंद्र। पर होगा कब? मिट्टी पैरों में कुचली जाती है, मिट्टी पैरों में कुचली जाती है, लेकिन वही मिट्टी सिर पर भी रखी जाती है। जो मिट्टी पैरों में कुचली जाती है उसी मिट्टी को व्यक्ति सिर पर रखता है, लेकिन कब? यदि मिट्टी कायर रहे तो कभी सिर पर नहीं जा सकती। वो डरे नहीं, मुझे कुम्भकार के घर में नहीं जाना, मुझे पानी में नहीं गलना, मुझे पैरों से नहीं रुंधना, मुझे चाक पर नहीं चढ़ना, मुझे धूप में नहीं रखा होना, मुझे अग्नि में नहीं पकना, तो क्या वो सिर पर चढ़ पाएगी? जब वो मिट्टी कुंभकार की कुल्हाड़ गैंती से सब्बल से खोदी जाती है, बड़ी दुखी होती है कि देखो तो ये कुंभकार देखो मेरे ऊपर कैसे गैंती चला रहा है, कैसे नुकीले अस्त्रों का उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी धैर्य रखती, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सहन करते हैं। लेकिन तब भी उस कुंभकार का मन नहीं भरता, वो ले जाकर उसको ठंडे पानी में पटक देता है। तब मिट्टी सोचती कि देखो तो इसको दया नहीं बिल्कुल भी, ऐसी ठंडी में ठंडे पानी मुझे डाल दिया है। जब वो ठंडे पानी में पड़ी है, फूल गई, तो उसने लौंदे बना लिए और लौंदे बनाकर उसको चाक पर रखकर घुमा रहा है। फिर मिट्टी सोचती देखो खोदा तो ठीक था, ठंडे पानी डाला तब भी ठीक था, अब भी इसका मन नहीं भर रहा, और देखो ये तो मुझे चाक पर रखकर फिर घुमा रहा है। चाक पर रख के घुमा दिया, सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अब तेज कड़कती धूप में उसको छोड़ दिया। अब धूप में मिट्टी सोच रही है खोदा ठीक था, गलाया वो भी ठीक था, चाक पर चलाया तो भी ठीक था, अब धूप में काय को रख दिया इसने। धूप से निकाला तो अग्नि में लगा दिया, अग्नि की भट्टी में डाल दिया, अब तो वहां जल रही है वो मिट्टी। खोदा, पानी में डाला, चाक पर चलाया, धूप में सुखाया, अब अग्नि में डाल दी। कितना निर्दयी है। तब भी मन नहीं भरा, अग्नि में जलाने, फिर भी ठोक कर देख रहा है कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं रह गया, और गया तो बेकार, हटा। जब खुद देख लिया अच्छा है सब पूरा, तब बाजार में लेके गया। और बाजार में भी लोगों को विश्वास नहीं है, तब भी वे भी एक बार बजा के देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। तब कहीं जाकर सिर पे चढ़ा है वो घट, कितने कष्टों से गुजरा है वो मिट्टी, तब जाकर वो सिर पर बैठी है। यदि मिट्टी बीच में कहते नहीं भी हम तो नहीं करेंगे, तो कहां से बैठ पाएगी। ऐसी जो व्यक्ति
कायर स्वभावी होते हैं, जिन्हें नियमों से डर लगता है, व्रत लेने से डर लगता है, संयम लेने से डर लगता है, धार्मिक कार्यों में आगे आने से डर लगता है। अरे नहीं नहीं, हम नहीं आए, कोई हमें फालतू में धर्मात्मा कहने लगे। अरे कहने लगे तो कहने लगे, उसमें क्या है? धार्मिक कार्य करोगे तो धर्मात्मा कहलाओगी, इसमें डरना किस बात का है? नहीं नहीं, कोई कहेगा तुम फिर रात में कैसे खा रहे हो, तुम यहाँ होटल पे कैसे जा रहे हो, इधर क्यों घूम रहे? अरे हम नहीं जाते इसलिए। डरना नहीं, ये कायरों का धर्म नहीं है। किससे डरना? जब हम पाप कार्यों में करते समय डरते नहीं हैं, उसमें संलग्न रहते हैं, तो पुण्य कार्य को करने में डर किस बात का? जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले। अच्छा कार्य हम तो करेंगे। वो कायर व्यक्ति अरे खुद तो पीछे जाएगा और दूसरे को ही पीछे खींचेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं चलते। बिहार में जाना, एक बिहार चलते, नहीं नहीं, पता नहीं तो पता, रास्ते में पता नहीं कोई पत्थर फेंक दे, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, अपन नहीं जाते। अरे अपन और फालतू पिस जाएंगे बीच में, अपन को और कुछ हो जाएगा, नहीं जाते। अपन नहीं जाएंगे। पता चल जाए कि वो एरिया खराब है, एरिया खराब है, जहाँ से महाराज को निकलना स्थान खराब है, भैंसे रोज जाता था और वो पता है कि स्थान खराब है, वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। अब जो कायर स्वभावी व्यक्ति होगा वो बहाना बना दे, आज सिर दर्द कर रहा है, आज नहीं जा पाएंगे, आज लेट हो गए, उठ नहीं पाए, आज कुछ भी होगा, ऐसे करके कोई बहाना बना के वो उस समय उस स्थान पर नहीं पहुंचे। तमिलनाडु बिहार होता था तो बिहार में क्या पुलिस चलती थी हमारे साथ, एक गाड़ी पीछे कंटिन्यू रहती थी, लेकिन वो कैसे क्या करते थे, जैसे ही कोई ऐसा एरिया आता था सेंसिटिव कि जिसमें कितनी उपद्रव होने के चांसेस हैं, वो गायब हो जाते, पीछे पीछे गायब हो जाते थे। पीछे मुड़ के जैसे ही हम देखते थे, कभी कभी जैसे कोई गांव में पड़े तो पीछे मुड़ के गाड़ी है ही नहीं है, गाड़ी कहाँ गई, पीछे चल रही थी। और जैसे ही गांव के बाहर निकले वो गाड़ी खड़ी फिर पीछे चलने लगी। वो सोचते थे कौन उपद्रव ले, गांव वाले गांव के लोगों से कौन फालतू झगड़ा ले इन महाराज के चक्कर में आके, तो वो गाड़ी को आगे लेके निकल जाते थे, पीछे चलते नहीं थे। और जब निकल जाता था गांव तो फिर आ जाते थे पीछे। अब कोई पूछे था तो कहाँ गए थे, वो चाय पीने रुक गए थे, चाय पीने रुक गए थे। तो ये कायर स्वभावी व्यक्ति जो रहता है, ऐसे बिहार में भी कोई कर रहा और लगा कि अरे 4 लोग आ गए, वो जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाएगा, डर के मार दुबक के गाड़ी में बैठ जाएगा। कोई डर जाएगा एकदम, डर के, जो डर जाते हैं एकदम डर के नहीं अंदर घुस जाते हैं। अरे क्यों डरना? आयतन की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाएं, ये देव शास्त्र गुरु हमारे आयतन है, ये धर्म के हमारे आयतन है, इन देव शास्त्र रक्षा में प्राण भी जाते हैं तो वो स्वीकार है, इसमें कोई भी अहित नहीं होगा, आपका हित ही होगा। वो सुअर देखो, सुअर, एक सुअर जंगल में, जंगली सुअर था, उसने देखा कि एक गुफा में निकल रहा था, गुफा में एक महाराज बैठे थे। जैसे उन्हें देखा तो उसको पूर्व भव का जाति स्मरण हो गया कि पहले मैं श्रावक था, मैंने मुनियों की रक्षा नहीं की थी, सेवा नहीं की थी, दुखता था रक्षा करने से, तो उसके कारण में तिरंच पर्याय, स्वर्ग की पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। उसे याद आ गया कि मैं किस श्रावक था पूर्व भव में। उसे फिर देखता है, अरे ये महाराज तो शेर की गुफा में बैठे, शेर की गुफा में बैठी है, तो और यहां तो शेर आता है, ये तो खा जाएगा महाराज को। नहीं, मेरे होते हुए मैं शेर को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, सिंह को मेरे होते अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो पैरे पर खड़ा हो गया बाहर कि शेर आएगा मैं उससे मुकाबला करूं, जबकि क्या शेर का मुकाबला, क्या उस जंगली सुअर का मुकाबला, कोई मुकाबला है क्या? नहीं है कोई मुकाबला उसका। तब भी नहीं, गुरु की रक्षा करना है, ये धर्म का आयतन है, आयतन, इनके लिए प्राण भी चले जाएं तो प्राण कम हैं। खड़ा हो गया वो, सिंह आता है, दहाड़ता है, ये भी उसके रास्ते पर खड़ा हो जाता है,
दोनों में आपस में टकरार होती है। अब क्या है, कितना देर लड़ेगा सुअर, कुछ ही समय में वो सुअर मर जाता है। लेकिन सुअर के दांत निकले हुए थे दो ऐसे, उन वो दांत उसके पेट में लग जाते हैं शेर के। लड़ाई में तो कभी कभी पक्ष भी हार जाता है, मतलब मजबूत पक्ष भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी जगह पे लग जाए तो उसका भी घात हो जाता है, और उसमें शेर का भी घात हो गया। शेर भी मरा और सुअर भी मर गया, दोनों ही मर गए। वो सुअर तो जाकर सौधर्म स्वर्ग में जन्म लिया, देव बना, और सिंह मरकर नरक गया। सिंह मरकर नरक गया। वीर पुरुष, कायर पुरुष जो होते हैं वो भागते हैं। जैसी विपत्ति आती है, साधु पर विपत्ति आई, धर्म पर विपत्ति आई, आयतनों विपत्ति आई, वो भाग जाएंगे सबसे पहले, अपना पल्ला हमें नहीं पढ़ना, केस वेस के चक्कर फालतू लफड़ा झपड़ा हो जाएगा, जे जाने वो कमेटी मंदिर जाने, जो जाने जिसको करना है करे, और अपना हाथ ऐसे झाड़ेंगे, आएंगे नहीं 2 दिन तक मंदिर ही नहीं आएंगे। यदि कोई ऐसी बात है, और कहीं जैसे जाने की बात हो, कहीं पुलिस थाने में जाना हो, कहीं अदालत में जाना हो, कोई एसपी कलेक्टर के पास जाना हो, वो सबसे पहले खिसक जाएगा, जो कायर व्यक्ति होगा खिसक जाएगा, आएंगे नहीं आएंगे। फोन भी करोगे तो फोन ही नहीं उठाएगा, वो पता है कि उधर पुलिस थाने ले जाने, उसको इतना डर लगता है पुलिस थाने से, तो वो तो घुसेगा ही नहीं। वो तो फालतू कौन लफड़े पड़े, अपन और निगाह में जाएंगे उनकी, कल को अपन को परेशान करेंगे। कोई धार्मिक कार्य, अरे भैया हम नहीं ले रहे, कुछ कार्य हम नहीं कर रहे, अभी हम उनकी निगाह में जाएंगे, फिर वो चंदा मांगने आ जाएंगे, ऐसा करने जाएंगे, वैसा करने जाएंगे। कुछ भी कार्य, अरे 4 लोग जा रहे हैं साथ, तुम जाओ ना, नहीं हम नहीं जाएंगे। ये कायर स्वभावी व्यक्ति है। कौन बनता है ये कायर स्वभावी व्यक्ति, कि जो भी कोई भी कार्य होता है उसमें डरता, अलग अपन कहते हैं बड़े डरपोक हो तुम तो यार, बोलते ही नहीं, बोलते सामान बोलचाली भाषा में, तुम बड़े डरपोक हो, क्या है 2 मिनट साथ में चलो, क्या जा रहा है, हम तो हैं आगे, तुम बस पीछे रहना। क्या कैसे वो अपन उनको इतना भी बोलते हैं, तुम कुछ नहीं करना, बस साथ में रहो, तुम साथ में रहना, बाकी हम कर लेंगे। तब भी वो व्यक्ति साथ में रहने भी तैयार नहीं होता। ऐसा कायर स्वभाव, घर में भी कायरता का स्वभाव, बाहर भी समाज में भी कायरता का स्वभाव, जो ना अपने परिवार की रक्षा कर पा रहा, अपने घर की रक्षा कर पा रहा। कई बार बेटे की मां उसको बोल देती है, तुमसे अच्छे तो हम हैं, तुमसे एक शब्द नहीं निकल पाता मुंह से, भीगी बिल्ली बन जाते हो, कार टाइप के रहते हो बिल्कुल। हम बोल देते हैं, हम कह देते हैं, हम कर लेते हैं ये काम, इतना सा काम नहीं कर पा रहे। ये कायर स्वभाव बना कैसे, ये कायर व्यक्ति हुआ कैसे, क्यों इसके अंदर दूसरों के जैसे वीरता नहीं आ रही। दूसरा व्यक्ति उसी काम को आसानी से कर ले रहा है, और ये व्यक्ति उस काम के लिए इतना डर रहा है, इतना डर लग रहा है कि बढ़ ही नहीं रहा। घर में परिवार के लोग, अगर आप जाओ तो करो तो, हम तो हैं साथ में, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे, सब कर लेंगे, तुम जाओ करो तो, तब भी नहीं कर रहा। इतना सपोर्ट कर रहा है, पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, घर सपोर्ट कर रहा है, तुम इतना से तो एक जीना चढ़ के तो जाना है, नहीं जा। किसी को घर में घुसने से डर लगता है, अकेला घर में नहीं घुसता, अकेला घर में सोता नहीं है, अकेला घर में घुसता नहीं है, अंधेरे से डर लगता है किसी को, किसी तरह। अरे क्या है उसमें, क्या है यहां से वहां तक जाने में, साथ में चलो, हाथ पकड़ के लेके जाएगा तब जाएगा वो, नहीं तो जाएगा नहीं, रात भर खड़ा रहेगा बाहर, लेकिन कमरे में नहीं घुसेगा कोई, साथ में चलो पहले। तो कायरता का स्वभाव, एक व्यक्ति शेर से नहीं डरता और एक व्यक्ति चूहे से ऐसा डरता है कि वो एक व्यक्ति था, अब बारसोई में हम गए तो एक व्यक्ति था, उसको कॉकरोच से डर लगता था। कॉकरोच जानते ना, और इतना डर लगता था, डर तो छोड़ो, वो वृत्ति कर रहा था। एक तो क्या होता है, व्यक्ति चिल्लाता वहीं के वहीं और एक कोने में खड़ा हो जाता है, वो तो ऐसा भागता था, दिख गया उसे कॉकरोच, मंदिर या 4 कमरे के अंदर 4-5वां कमरा रोड पे सीधा खड़ा होगा, सीधा, मतलब वो कमरे से ऐसे निकलता था और सीधा रोड सीधा
बैयती कर रहा था, बैयती करते करते एक ने बोल दिया कॉकरोच। उसने कहाँ कहाँ देखो वो कॉकरोच, और उसने जैसे ही देखा बैयती छोड़ी हमारी, और वो तो सीधा 3 कमरे पार करके, चौथा कमरा हॉल पार करके और पूरा आंगन पार करके सीधा रोड पे, रुका ही नहीं। उसको बोला अरे तर तो वो तो गया कॉकरोच, नहीं नहीं अब तो आऊंगा। आई नहीं वो तो, यदि कॉकरोच तो दौड़ा, उसका फोटो ही कोई दिखा देता ना तो भाग जाता था, इतना उसको डर लगता था। नहीं क्यों आता है? एक व्यक्ति सांप को भी पकड़ ले तो उसे डर नहीं होता सांप पकड़ने में। एक बार घर में थे तो सांप निकला घर में। अब सांप निकला, कच्चा मकान था तो निकल जाते हैं कभी कभी कच्चे मकानों सांप। अब सांप निकला तो पूरे मोहल्ले के लोग चिल्ला ले सांप 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 निकला। वो रोड पे आ गया, निकल के ऐसे रोड पे आ गया सांप सांप, और सब डर के मारे ऐसे, कोई इधर घुस इधर, कोई इधर इधर। तो एक व्यक्ति लाठी लेके आया मारने के लिए उसे। कोई भी दिखता है तो लाठी लेके आता है मारने सीधा, तो लाठी लेके आ गया। हम भी वहीं थे तो उनके, तुम मार क्यों रहे तुम उसको, इसको नहीं मारे, कोई को घर में घुस जाएगा काट लेगा भी। तो मैंने कुछ नहीं होगा, आप उसको छोड़ो, एक पीपे हम भर दे रहे। अब जैसे हमने कहा हम भर दे रहे तो हमारी मौसी थी वो तो बहुत डर गई, बोले तुम भरोगे, पागल हटो अंदर चलो काट लेगा। मैं कहा चलो अंदर चले, और अंदर गए। जैसे अंदर गए वो अंदर गई, हमने फटाक से गेट लगाया, कुंडी लगाई, अब तुम चिल्लाती रहना। और पीपे में उसको भर लिया सांप को, अब उसको दूर जाकर छोड़ दिए, फिर गेट खोल दिया। इतना गुस्सा हुए हमसे, क्योंकि सांप को हमने उनको बंद कर दिया था ना, उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसको कुछ काट ना ले, खा ना ले, कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना ले। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा, नॉर्मल हो गया, डर ही नहीं था कुछ चीज का। क्यों काटेगा? अपन किसी का अच्छा करने जा रहे हैं, क्यों बुरा होगा? अपना विश्वास था अपन को, हो गया सही। वहीं बहुत सारे लोग डर रहे थे। कार्यपना, डरपोकपना क्यों प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं जो लोग तप, नियम, सद, ध्यान, कासुर आदि कार्यों में तथा धार्मिक कार्यों में अथिन कठिन कार्य दीक्षा लेने में कार्यता प्रकट करते हैं, जो अभी कार्यता प्रकट कर रहे हैं वो आगे में कार्य बनते हैं। जो अभी कार्यता प्रकट रहे हैं, नियम लेने में, तप लेने में, संयम लेने में, व्रत लेने में, कुछ भी लेने में, जो अभी कार्यता को बता रहे हैं वो आगे जाके कार्य बनते हैं। फिर तो जितने भी जो डरपोक हैं, ये पक्का ये समझ लो, ये पूर्व भाव में नियमों से डरते थे, इसलिए इस भाव में इनको हर चीज से डर लग रहा है। और जो निडर हैं, इन्होंने पूर्व में तप, संयम, कोई बात नहीं, एक पितमा हाँ ठीक है, एक पितमा सही, चलो 2 पितमा, हाँ 2 पितमा दो, क्या क्या नियम, कौन सा नहीं पा सकता? मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सब कर सकता है। रात्रि भोजन ठीक है, करा त्याग रात्रि भोजन। बाजार का खाना करा त्याग बाजार का खाना। हमें तो जब ऐसा लगता था जैसे गुरुजी जब भी कुछ बोलते थे, देखो रात में नहीं खाना, ठीक है गुरुजी आज से रात्रि भोजन त्याग। कुछ ऐसे ही नहीं लगता था क्या होगा कि कहाँ बाजार, अब रात में कहाँ जाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा, एक दिन बोला कि बाजार का त्याग कर दो खाने, हमने कहा ठीक है बाजार का खाने का त्याग। चतुर्मास चल रहा था 2009 में उनका, गुरुजी का, अशोकनगर में। तो हम रोज प्रवचन सुनने जाते थे, वो कभी बोलते थे बाजार का नहीं खाना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए बाजार। तो ठीक है गुरुजी बाजार का त्याग, खत्म। तब भी जिंदा है, ऐसा कभी लगा ही नहीं हमें कि हम ये छोड़ देंगे तो क्या हमारी जिंदगी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, और अच्छी चल रही है उससे ज्यादा। ये मत समझना कि आपको तो महाराज जी घर से छोड़ना था इसलिए आपने त्याग कर दिया, हमको तो घर में रहना। अरे घर में रहकर व्रतों को पालने वाले श्रावक भी हैं आज इस देश में, जो घर में रहकर संयम के साथ, व्रतों के साथ अपने गृहस्थी जीवन का पालन कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं। ऐसा मत समझना कि रात में खाकर ही गृहस्थी चलती हो, बाजार में खाकर ही गृहस्थी चलती हो, अबक्ष खाकर ही गृहस्थी चलती हो। जब तक आलू प्याज नहीं खाएंगे तब तक पेट ना भरता हो। जब तक आलू प्याज लहसुन नहीं, इन माओ से पूछ लो। आज ठीक है आप 25 साल से घरों में आलू आने लगे, खाने लगे, 50 साल पहले देखो कोई खाते नहीं था, जेनियों घर में आते नहीं थे। हमने नहीं स्वाद चखा था अपने घर में 20 साल तक आलू का कि क्या होता है आलू, आते नहीं था हमारे घर में।
तो ऐसा नहीं कि जीवित नहीं रहते होंगे, स्वस्थ नहीं रहते होंगे, स्वस्थ भी रहते थे और जीवित भी रहते थे। आज कमजोरी हो गई, उस कमजोरी को हमने अपनी आदत बना लिया है, अब वो आदत छूटती नहीं है। बिना आलू के कैसे रहेगा, बिना प्याज बिना आलू, अरे ये तो भैया अगर आलू प्याज त्याग दिया तो भूखे मर जाए हम तो महाराज जी। अरे महाराज तो खाते नहीं, भी तो भूखे मरते नहीं है, तुम भूखे मर जाओगे आलू प्याज त्याग कर दोगे तो। नहीं, वो ही तो हो ही नहीं सकता। रात में भोजन आलू प्याज, बस जैनियों के जो निश्चिन्ह है ना, बस वो मत बताओ। पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और अवक्ष नहीं खाना, ये मत बोलो बस। बाकी तुम कहो तो क्या करना है बताओ। ये मत बोलना कि पानी छान के पीना, वो तो पी नहीं सकते, हम पी नहीं सकते। तो पानी छान के पीने का बोल दिया तो पूरा बाजार का खाना छूट गया हमारा। तो रात्रि भोजन नहीं करना तो फिर पूरी पार्टी छूट गई, पूरी शादी बनी। आजकल सभी शादियां तो रात्रि में ही होती हैं, तो शादियों में कैसे खाएंगे फिर। व्यक्ति डर जाता है। आलू प्याज और वो छोड़ देंगे, चाट पकौड़ी जो देखो उसमें तो आलू। वो क्या क्या खाते हैं, पुचका, पुचका पुचका में भी आलू, हर चीज में तो आलू चाहिए। इसलिए कुछ नहीं छोड़ सकते, ये तो छोड़ ही नहीं था। अवक्ष और नहीं छोड़ सकते, रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते, पानी छान के पीने का नियम ले नहीं सकते, अनछना पानी नहीं छोड़ सकते। बाकी और बोलो क्या करना है, वो कर सकते और बोलो क्या करना है, वो कर सकते हैं। 3 नहीं कर सकते। देव दर्शन वो भी यहां रहेंगे तो कर लेंगे, यहां से बाहर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे वो भी। और बोलो क्या करना है, वो भी कर लेंगे, बस यहीं का ले लेंगे वो भी। अच्छा, पूजन पूजन कर लेंगे, महीने में 1 आध बार कर लिया करेंगे, और क्या है। ये तो हमारे भाव हैं, ये तुम्हारी कायरता है। व्रत नियम संयम तप लेने में तो हम एकदम ऐसे पीछे रहते हैं। भाई कहते हैं 1 लाख रुपए, हाँ दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो जितने देना है। तो जो व्यक्ति तप नियम सद्ध्यान काश आदि कार्यों में, अन्य धार्मिक कार्य में अति कठिन दीक्षा लेने में कायरता प्रकट करते हैं, वे हीन सत्व वाले जीव उस पाप से इस लोक में कायर और सब कार्य में असमर्थ होते हैं। उसके पाप से यहाँ सब कार्य में असमर्थता प्रकट दिखाता है, असमर्थता दिखाता है, और लोक में कायरपने को प्राप्त होता है। लोग में उसे लोग कायर कह करके बुलाते हैं, क्या रे ये तो भीरू है, भीरू, डरता है, डरपोक है, डरपोक बोलते नहीं आप, ये बहुत डरपोक है, इससे मत बोलो कोई काम वाम की, ये नहीं कर पाएगा, डरपोक है ये तो, जरा में डर जाता है। कोई जोर से क्या बोल दे, इसकी तो सिट्टी पुट्टी गुम। तो ऐसे डरपोक कायरपने की जो संज्ञा प्राप्त होती है, वो पूर्व में आपने व्रत नियम संयम तप आदि दीक्षा आदि लेने में कायरता प्रकट की थी, इसलिए आज आपको कायरपना डरपोकपने की संज्ञा प्राप्त हो रही है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे तो कल हम जाने कौन बनता है वीर जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, इस मार्ग पर आगे निकलता है। क्योंकि 80 धार व्रत, जैसे तलवार की धार पर कोई चीज आ जाए तो कट जाती है, अगर संभल के ना हो तो कट जाती है। हाथ चाकू पकड़ा, आप चाकू सब्जी बना रहे हो, थोड़ा सा भी संभले नहीं, कटता है सीधा। कटा नहीं हाथ लोगों आप लोगों का, चाकू से कभी हाथ कटा गया? कटा ना, कब कटा? थोड़ा सा भी ध्यान भटका और हाथ कटा, और जितना पहना चाकू उतना ज्यादा हाथ कटने का चांस। 2 प्रकार के चाकू होते हैं घरों में, एकदम धार वाला अलग से वो कटिंग वाला ऐसा खट से कटता है, और एक थोड़ा वैसा वाला धार कम हो जाती है, उसमें थोड़ा मेहनत लगती है, उससे हाथ कम कटता है। लेकिन पेना जो वाला चाकू होता है, एक थोड़ा सा भी चूका गए, फिर मुंह में भरते रहते हो। कैसे अवक्षी गाय, त्याग है, मांस का त्याग है, और वो खून कट गया हाथ और उसे मुंह में भर लिया, वो खून पी गए उसका। मांस तो खा गए, वो कह रहे मांस का त्याग है हमारा, हम तो शाकाहारी हैं। कट गया उंगली तो क्या करते हो,
ओ मुंह में सीधी धर ली। क्या खून नहीं है वो? खून नहीं है, चाहे तुम अपना खून पियो चाहे दूसरे का खून पियो, खून तो खून ही होगा ना। कोई वो अमृत तो नहीं हो जाएगा कि हमारा खून अमृत दूसरे का खून खून। तुम्हारा खून अमृत और दूसरे का खून खून, तो ये दूसरे का खून कैसे पिएंगे? हमारा तो त्याग है मांस खाने का, खून पीने का। फिर अपनी उंगली कट गई तो कहां रखते हो सीधे? वो पूरा खून निकलता कहां जाता है? अंदर, कि भाई बह ना जाए, कम हो जाएगा। 4 बूंद खून निकल जाएगा तो शरीर कम हो जाए, इसलिए वापस रिफिलिंग कर लेते हैं अपना खून अपने अंदर। क्या वही तो कह रहे हैं ना, खून ये पागलपंती है। वो खून पीने से खून नहीं बनता, खून पीने से खून नहीं बनता। आप भोजन करते ना, उसके 6 रस बनते हैं, रक्त, रस, मज्जा, मेदा, मांस, वीर्य, शुक्र, ये सब धातु बनती, सप्त धातु बनती उसी से, जो भोजन करते, खून से नहीं बनती। इसलिए ये अभक्ष नहीं खाना। कभी कट जाए हाथ तो जाकर आटा लगा लो, कुछ भी लगा लो, या फिटकरी हो तो फिटकरी थोड़ी सी घिस लो, हाथ धो लो तो बंद हो जाएगा। मुंह में मत रखना कभी, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। मांस खाने का पाप लगेगा, मांस खाने का। रखा हो ना तो प्रायश्चित ले लेना, इतनी बार रखा हो उतनी बार मांस खाया आपने, वो खून पिया है। खून सोचते नहीं कभी खून पिया है तो, क्यों लालू कभी सोचा खून पिया? कटी नहीं। पिता सब ये हैबिट है ना, बस खुशी चीज तुरंत कटी मुंह में देने का, कटा मुंह में देने का। जैसे कि मुंह में लार होती है, खार होता है, इसलिए वो खारे से वो बंद हो जाता है, तो वो खार दूसरी चीज से बंद कर सकते हैं, फिटकरी आदि से बंद कर सकते हैं। आटा वगैरह लगा लो, थोड़ी देर में वो हल्दी से, बहुत सारे सामग्रियों से बंद कर सकते हैं। मुंह में रखना कोई जरूरी नहीं उसे। मुंह में रखेंगे तो मांस खाने का पाप लगेगा, खून पीने का पाप लगेगा। इसलिए कल समझेंगे कौन होता है वीर, जो इन सब चीजों से दूर परे उस 80 धार व्रत पर चलता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की चिन्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन भारती तोह जपो दिन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख छे। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमः।